हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो अभी तक हमने चैप्टर 4 कंप्लीट कर लिए हैं। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट न्यू चैप्टर नंबर 5, डेमोक्रेसी। आप इस वर्ड को कहीं ना कहीं आप डेली सुनते होंगे, समाचार पत्रों में, टीवी में। डेमोक्रेसी, ठीक है, लोकतंत्र। मीनिंग एंड वेरियस फॉर्म्स ऑफ डेमोक्रेसी, इसका मतलब क्या है और इसके अलग अलग जो स्वरूप है उनके बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आता है मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का मतलब क्या है। द इंग्लिश वर्ड डेमोक्रेसी मीन्स लोकतंत्र। ये इंग्लिश का शब्द है जिसका हिंदी में मतलब होता है लोकतंत्र, प्रजातंत्र और जनतंत्र, ठीक है। लोकतंत्र, प्रजातंत्र और जनतंत्र। In the word democracy is the combination of two words of Greek language, demos and kratia। ये ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, ठीक है। दो शब्दों का एक संयोग है, कॉम्बिनेशन है। थ्रू द बेसिक मीनिंग ऑफ डेमोज इज मॉब। अगर हम इसकी मीनिंग की बात करें तो डेमोज का मतलब होता है मॉब, मीन्स भीड़। बट इन मॉडर्न टाइम्स इट इज मीनिंग इज बीइंग टेकन एज पब्लिक। वर्तमान समय में से हम पब्लिक से अर्थ लगाते हैं। एंड क्रेडिया मीन्स पावर, और क्रेडिया का मतलब होता है पावर, शक्ति, ये ताकत। तो इस प्रकार दस सिमेटिकली डेमोक्रेसी मीन्स द पावर ऑफ पब्लिक। तो इस प्रकार अगर हम इसके शाब्दिक अर्थ की बात करें डेमोक्रेसी, तो इसका मतलब होता है पावर ऑफ पब्लिक, जनता की ताकत, पब्लिक की ताकत। So the meaning of democracy is a system of governments based on power of public. It contains following related meanings, ठीक है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं डेमोक्रेसी का मतलब है जनता की ताकत। तो जनता की शक्ति के आधार पे इसे हम जो निम्नलिखित फॉलोइंग मीनिंग्स हैं इनके आधार पे हम बता सकते हैं इसके क्या क्या मीनिंग्स हैं। दिस इज़ द मेथड ऑफ टेकिंग डिसीजन। एक तरीका है, एक मेथड है, विधि है, काहे की टेकिंग डिसीजन, निर्णय लेने की। तो डेमोक्रेसी है एक तरह की व्यवस्था है, एक विधि है जिससे हम निर्णय लेते हैं। दिस इज़ अ ग्रुप ऑफ कॉन्सेप्ट फॉर टेकिंग डिसीजंस एंड। ये क्या है, एक सिद्धांतों का एक समूह है, ठीक है। निर्णय लेने के जो सिद्धांत हैं उनका एक समूह है। और दिस इज कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू द नॉर्मेटिव वैल्यूज़। जो नॉर्मेटिव वैल्यूज़ हैं, ठीक है, हमारी जो आदर्शात्मक मूल्य हैं उसका एक क्या है, एक कॉन्सेप्ट है, एक अवधारणा है, ठीक है। इन मॉडर्न टाइम्स, आधुनिक समय में, डेमोक्रेसी इज परसीव्ड एज नथिंग बट अ फॉर्म ऑफ ओनली गवर्नमेंट्स। वर्तमान समय में जो लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, इसका जो केवल एक शासन का ही रूप माना जाता है, गवर्नमेंट के रूप में ही माना जाता है। डेमोक्रेसी इज अ वर्ड, डेमोक्रेसी का एक शब्द है, दैट हैज डिफरेंट मीनिंग्स, जिसके भिन्न भिन्न अर्थ हैं। एंड एन इमोशनल मीनिंग, इसका एक भावनात्मक भी अर्थ है, इज आल्सो अटैच्ड टू इट, ठीक है। अगर हम डेमोक्रेसी के अर्थ की बात करें, इसके बहुत सारे अर्थ हैं और एक भावनात्मक अर्थ भी इससे जुड़ा हुआ है। It is necessary for us to get familiar with the concept attached to its various form। तो इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि जो लोकतंत्र से अलग अलग इसके जो अर्थ जुड़े हुए हैं, ठीक है, उनको हम समझें, उनको जानें। कौन कौन से अर्थ आइए जानते हैं। वेरियस फॉर्म्स ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र के अलग अलग स्वरूप। वेरियस फॉर्म्स एंड कॉन्सेप्ट रिकॉग्नाइज्ड इन मॉडर्न टाइम्स रिलेटेड टू डेमोक्रेसी आर एज फॉलोज। आधुनिक काल में जो लोकतंत्र है उसके अलग अलग जो रूप हैं उनके बारे में बताया गया है, ठीक है। तो आइए हम उन रूपों के बारे में जानते हैं। फर्स्ट वन इज पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, सोशल डेमोक्रेसी, इकोनॉमिक डेमोक्रेसी और मोरल डेमोक्रेसी, ठीक है। राजनीतिक लोकतंत्र, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, सोशल डेमोक्रेसी, सामाजिक लोकतंत्र, इकोनॉमिकल आर्थिक लोकतंत्र, मोरल नैतिक लोकतंत्र, ठीक है। तो ये वेरियस फॉर्म्स हैं डेमोक्रेसी के, अलग अलग फॉर्म्स हैं। कितने फॉर्म्स हैं, 4। राजनीतिक, सामाजिक,
आर्थिक और नैतिक। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, इट वॉज कॉल्ड, ऐसा कहा जाता था, डेमोक्रेसी इज द पास्ट बट इन मॉडर्न एरा इट इज कॉल्ड लिबरल डेमोक्रेसी। ठीक है, इसको बीते हुए समय में क्या कहा जाता था, जो इंडिविजुअलिस्ट है, ठीक है, इन इट वॉज कॉल्ड इंडिविजुअलिस्ट डेमोक्रेसी। वर्तमान बीते हुए समय में या अतीत काल में इसे इंडिविजुअलिस्ट व्यक्तिवादी लोकतंत्र कहा जाता था। लेकिन इन मॉडर्न एरा, वर्तमान समय में, इट इज़ कॉल्ड लिबरल डेमोक्रेसी। इसे हम लिबरल स्वच्छंद या उदारवादी लोकतंत्र कहते हैं। इन मॉडर्न टाइम्स, आधुनिक समय में, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी जो राजनीतिक लोकतंत्र है, ठीक है, ओरिजिनेटेड इन, इसकी उत्पत्ति हुई है इन वेस्टर्न कंट्रीज। ठीक है, तो जो आधुनिक राजनीतिक लोकतंत्र है, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी है, इसका ओरिजिनेशन कहाँ हुआ है, वेस्टर्न कंट्री से, पश्चिमी देशों से हुआ है। इसलिए समटाइम्स इट इज आल्सो कॉल्ड वेस्टर्न डेमोक्रेसी। इसलिए इसको कभी कभी वेस्टर्न डेमोक्रेसी, पश्चिमी लोकतंत्र भी कहा जाता है। मार्क्सिस्ट लाइक्ड इट टू कॉल इट कैपिटलिस्ट डेमोक्रेसी। मार्क्सिस्ट है या मार्क्सवादी हैं, उन्होंने इसे पूंजीवाद का लोकतंत्र, कैपिटलिस्ट डेमोक्रेसी कहना अधिक उच्च समझा है, पसंद किया है। लिबरल थिंकर्स, जो उदारवादी विचारक हैं, हैव मेंशन्ड 2 फॉर्म्स ऑफ ओवरऑल पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। जो ओवरऑल डेमोक्रेसी है, इसके 2 स्वरूप हैं, उनका उल्लेख किया है। जो लिबरल थिंकर हैं, उदारवादी विचारक हैं, इन्होंने जो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी है, ओवरऑल पॉलिटिकल डेमोक्रेसी है, इनके 2 स्वरूपों का उल्लेख किया है। कौन कौन से हैं? एज काइंड ऑफ स्टेट, राज्य के एक प्रकार के रूप में लोकतंत्र, एंड डेमोक्रेसी एज अ काइंड ऑफ गवर्नेंस, और शासन के एक प्रकार में लोकतंत्र, राज्य के एक प्रकार में लोकतंत्र और शासन के एक प्रकार में लोकतंत्र। एज काइंड ऑफ स्टेट डेमोक्रेसी मीन्स, अगर हम एक राज्य के तौर पे जो लोकतंत्र है उसकी बात करें तो इसका मतलब है अ डेमोक्रेटिक स्टेट। ठीक है, एक लोकतांत्रिक राज्य। अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेटिक स्टेट, अगर हम डेमोक्रेटिक स्टेट, डेमोक्रेटिक राज्य की अवधारणा की बात करें तो द सोवरेनिटी लाइज विद द पीपल। तो जो सोवरेनिटी है, प्रभुसत्ता है या संप्रभुता है, वो किसके पास होती है? जनता के पास होती है। एंड दैट इज वाई द पीपल होल्ड द फुल एंड अल्टीमेट पावर टू फॉर्म, कंट्रोल एंड डेमोलिश गवर्नमेंट। इसीलिए अंततः जो जनता होती है उसके पास ही सरकार को बनाने का, टू फॉर्म नियंत्रित करने का, और उसको डेमोलिश खत्म करने का जो अधिकार है वो जनता के पास ही होता है। जनता के पास पावर होती है कि वो सरकार को बनाए, उसको नियंत्रित करे और उसको खत्म भी करे। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ गवर्नेंस, अगर हम शासन के रूप में बात करें, द मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, तो डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? डेमोक्रेटिक रेगमी। ठीक है, लोकतांत्रिक शासन। इन फैक्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेटिक रेगमी इज टेकन एज डेवलप्ड एंड प्रैक्टिकल फॉर्म ऑफ थ्योरेटिकल साइड ऑफ द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी। अगर हम इस अवधारणा की बात करें, कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेटिक रेगमी, ठीक है, लोकतांत्रिक शासन की जो अवधारणा है, तो इसकी बात करें तो ये जो आपने पीछे पढ़ा, जो डेमोक्रेटिक स्टेट है, ठीक है, लोकतांत्रिक राज्य है, इसी का एक स्वरूप है थोड़ा विकसित और व्यवहारिक। ठीक है, तो जो ये शासन है, लोकतांत्रिक शासन है, ये लोकतांत्रिक राज्य का ही एक स्वरूप है, कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेटिक रेगमी, डेवलप्ड एंड प्रैक्टिकल फॉर्म। ठीक है, इट इज़ नोटेबल, ये ध्यान देने वाली बात है, दैट दीज 2 कॉन्सेप्ट, ये जो दोनों ही कॉन्सेप्ट हैं, दोनों ही अवधारणाएं हैं, रिलेटेड टू पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, जो राजनीतिक लोकतंत्र से संबंधित है, एक्सेप्ट द सुपीरियरिटी, ये सुपीरियरिटी स्वीकार करती हैं,
संप्रभुता स्वीकार करती है और पॉलिटिकल सोवरेनिटी ओवर द लीगल वन। ठीक है, तो जो कानूनी सोवरेनिटी है उसके ऊपर राजनीतिक जो लोकतंत्र है उसकी सुपेरिटी ज़्यादा है। इन एसेंस अगर हम संक्षेप में बात करें, बोथ कॉन्सेप्ट बिलीव्ड, दोनों ही जो कॉन्सेप्ट हैं, विचारधाराएं हैं, मानती हैं दैट लीगल सोवरेनिटी शुड बी कंट्रोल बाई पॉलिटिकल वन। जो कानूनी संप्रभुता है, ठीक है, लीगल सोवरेनिटी है, इसको कंट्रोल किया जाना चाहिए किसके द्वारा? बाई द पॉलिटिकल वन। जो राजनीतिक नियंत्रण है, राजनीतिक प्रभुसत्ता है, उसके द्वारा कानूनी जो प्रभुसत्ता है, लीगल सोवरेनिटी है, उसको नियंत्रित किया जाना चाहिए। ओके, एज अ पार्ट ऑफ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, एक राजनीतिक लोकतंत्र के अंग के रूप में, देर आर टू स्टेन ऑफ डेमोक्रेटिक रूल। तो जो लोकतांत्रिक शासन है उसके दो उपभेद हैं, टू स्टेन, डायरेक्ट और पेयर डेमोक्रेसी। ठीक है, डायरेक्ट प्रत्यक्ष अथवा शुद्ध लोकतंत्र, इनडायरेक्ट और रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी अप्रत्यक्ष अथवा प्रतिनिधि लोकतंत्र। ठीक है, ये दो स्वरूप हैं। इट इज नोटवर्दी, यह उल्लेखनीय है, दैट देर आर टू फॉर्म्स ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। जो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है, प्रतिनिधिक लोकतंत्र है, इसके कितने स्वरूप हैं? दो, टू फॉर्म्स। डेमोक्रेसी इज प्रेवलेंट इन मॉडर्न टाइम्स। ठीक है, आधुनिक युग में जो प्रतिनिधि लोकतंत्र है इसके भी दो रूप हैं। कौन कौन से हैं? पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंट्री। एक संसदीय और दूसरी अध्यक्षात्मक। पार्लियामेंट्री संसदीय, प्रेसिडेंशियल अध्यक्षात्मक। द डेमोक्रेटिक स्टेट, फॉर एग्जाम्पल द डेमोक्रेटिक गवर्नेंस और द होल पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। लोकतांत्रिक राज्य अथवा द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट अथवा लोकतांत्रिक शासन और द होल पॉलिटिकल डेमोक्रेसी अथवा संपूर्ण राजनीतिक लोकतंत्र हैज़ सम प्रेवलेंट बेसिक एजम्पशंस। इनकी के कुछ आधारभूत मान्यताएं हैं, बेसिक एजम्पशंस हैं। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी बिलीव इन लिबरल कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। जो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी है वो किस में विश्वास रखती है? लिबरल कॉन्स्टिट्यूशनिज्म में विश्वास करती है। ठीक है, जो राजनीतिक लोकतंत्र है, ये जो उदारवादी संविधान है, लिबरल कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, इसमें विश्वास रखती है जो राजनीतिक लोकतंत्र की व्यवस्था है। इट बिलीव इन सोवरेनिटी ऑफ पीपल, और ये लोगों की जो प्रभुसत्ता है। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी किसमें विश्वास रखती है? इट बिलीव इन सोवरेनिटी ऑफ पीपल, लोगों की प्रभुसत्ता में। डेमोक्रेटिक स्टेट इज द थ्योरेटिकल पार्ट ऑफ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। जो राजनीतिक राज्य है, ठीक है, तो इसका जो सैद्धांतिक भाग है, थ्योरेटिकल पार्ट है, वो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी है, राजनीतिक लोकतंत्र है। वाइल द डेमोक्रेटिक गवर्नेंस, जबकि जो लोकतांत्रिक शासन है, इज द प्रैक्टिकल मैनिफेस्टो ऑफ इट, ये इसका व्यवहारिक ज्ञान, व्यवहारिक शासन है। ठीक है, तो इसका व्यवहारिक पक्ष है वो लोकतांत्रिक शासन है और इसका सैद्धांतिक पक्ष है वो लोकतांत्रिक राज्य है। आई होप आप समझ रहे होंगे। जो इसका सैद्धांतिक पक्ष है, थ्योरेटिकल पार्ट है, ठीक है, ये इसका क्या है? पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। डेमोक्रेटिक स्टेट इज द पॉलिटिकल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी। सैद्धांतिक पक्ष है राजनीतिक लोकतंत्र का, वो है राजनीतिक राज्य, और इसका जो व्यवहारिक पक्ष है, प्रैक्टिकल मैनिफेस्टी, ये है डेमोक्रेटिक गवर्नेंस। ठीक है, पीपल इलेक्ट एंड कंट्रोल द गवर्नमेंट कैन आल्सो चेंज द गवर्नमेंट। इसमें लोग क्या करते हैं? सरकार को चुनते हैं, जनता होती है वो सरकार को चुनती है और उस पर नियंत्रित भी करती है, उसको नियंत्रण करती है और उसको हटा भी सकती है, बदल सकती है। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी इज़ नॉट अ गोल इन इटसेल्फ।
जो राजनीतिक लोकतंत्र है ये स्वयं में एक गोल नहीं है, बट इट इज़ अ मीन्स टू अचीव द डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल गोल्स एंड वैल्यूज़, बल्कि एक साधन है, ठीक है, जो लोकतांत्रिक जो मूल्य हैं उनको क्या करता है, अचीव करता है, पॉलिटिकल जो गोल्स हैं उनको अचीव करता है, उनकी वैल्यूज़ को अचीव करता है, ठीक है। खुद में एक साध्य नहीं है, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी खुद में गोल नहीं है, बल्कि एक साधन है, एक मीन्स है जिसके द्वारा आप गोल्स को अचीव करते हैं, जो राजनीतिक गोल्स होते हैं उनको अचीव कर सकते हैं, ठीक है। सोशल डेमोक्रेसी, तो ये हमने पढ़ा अभी तक, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, सोशल डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी इज अ टाइप ऑफ सोसाइटी इज कॉल्ड सोशल डेमोक्रेसी। जो समाज है, सोसाइटी है, तो उसके एक प्रकार के जो उसका एक प्रकार का जो रूप है, ठीक है, तो उसके रूप को ही हम सामाजिक लोकतंत्र कहते हैं। समाज का एक रूप है जिसको हम सोशल डेमोक्रेसी कहते हैं। द रियलाइजेशन ऑफ सोशल इक्वलिटी इज द की गोल ऑफ सोशल डेमोक्रेसी। जो सामाजिक लोकतंत्र है इसका जो प्रमुख लक्ष्य है वो है सामाजिक जो समता है, सोशल इक्वलिटी है, समानता है, उसकी भावना, उसको महसूस करना। इन शॉर्ट, सोशल डेमोक्रेसी मीन्स that the individuals should not be discriminated against in society on the basis of race, color, caste, creed, gender, wealth and birth etc. and all should be considered equal in person। अगर हम सामान्य रूप से बात करें, संक्षेप में बात करें, तो सामाजिक लोकतंत्र का मतलब क्या है? समाज में जितने भी लोग रहते हैं, किसी भी रंग के हों, किसी भी धर्म के हों, किसी भी भाषा के हों, गरीब हो, अमीर हो, तो उनके बीच किसी भी चीज़ के आधार पे भेद नहीं किया जाना चाहिए। इसी को हम सामान्य शब्दों में सामाजिक लोकतंत्र कहते हैं। ओके, अकॉर्डिंग टू हेरेंसा के अनुसार द डेमोक्रेटिक सोसाइटी इज अ सोसाइटी। लोकतांत्रिक सोसाइटी वह सोसाइटी है, वह समाज है विच होल्ड द स्ट्रेंथ ऑफ द आइडिया ऑफ इक्वलिटी। जो क्या करता है, जो समानता की जो विचारधारा है उसको होल्ड करता है, मजबूत करता है, एंड ऑल्सो द प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी प्रिवेल्स इन इट। और इसमें जो समानता का सिद्धांत है वो भी विद्यमान हो, प्रचलित हो। द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल डेमोक्रेसी प्राइमरली एम्फेसाइज ऑन द राइट ऑफ सोशल इक्वलिटी। जो सामाजिक लोकतंत्र कॉन्सेप्ट है, ठीक है, वो मेन रूप से जो सोशल इक्वलिटी है उस पे सबसे पहले फोकस करती है, उस पे अधिक बल देती है, एम्फेसाइज करती है। किस पे? प्राइमरली एम्फेसाइज ऑन सोशल इक्वलिटी, ठीक है। इट्स जनरल मीनिंग इज दैट, अगर हम बात करें इसके सामान्य मीनिंग की, तो ये है दैट पीपल शुड गेट इक्वल इम्पोर्टेंस इन सोसाइटी एंड नो वन शुड बी डीम्ड एज अ मीन्स ऑफ प्लेजर फॉर एनी अदर पर्सन। अगर हम इसका सामान्य अर्थ की बात करें तो कोई भी व्यक्ति, ठीक है, जो समाज में रहता है उन सभी का समान इम्पोर्टेंस है, ठीक है। कोई एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के सुख का साधन नहीं है। उसको कोई रिच है तो वो पुअर्स को अपने हैप्पीनेस का, अपने सुख का साधन समझे, तो ये नहीं। समाज में सभी लोगों का इंपॉर्टेंस है। इन प्रैक्टिस टू थिंग्स आर नेसेसरी टू एस्टेब्लिश सोशल डेमोक्रेसी। अगर हम जो समाज में लोकतंत्र है उसकी स्थापना करना चाहते हैं, ठीक है, तो उसके लिए दो चीज़ें आवश्यक हैं, दो बातें बहुत ही आवश्यक हैं अगर आप समाज में लोकतंत्र स्थापित करना चाहते हैं। कौन कौन सी है? फर्स्ट इज द प्रिविलेज बेस्ड ऑन रिलीजन, रेस, ब्रीड, लैंग्वेज, जेंडर, मनी etc इन द सोसाइटी शुड बी रिमूव्ड। समाज में मौजूद जो विशेष राइट्स हैं, ठीक है, धर्म, जाति, भाषा, जेंडर, नस्ल, ठीक है, और मनी,
इसके आधार पे जो समाज में विशेष अधिकार मौजूद हैं, ठीक है, इनको खत्म किया जाए। ऑल पीपल शुड बी गिवन इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर सोशल प्रोग्रेस। समाज के उत्थान के लिए, समाज की प्रगति के लिए सभी व्यक्तियों को समान अवसर प्रदान किए जाएं। तो ये है सोशल इक्वलिटी।